इकोनॉमिक्स का रोल हमारी लाइफ में बहुत बड़ा होता है, चाहे हम बिजनेस पर्पस की बात करें, चाहे हम एजुकेशन के लिए बात करें, चाहे हम नेशनल पॉलिसीज के लिए बात करें, है ना, चाहे हम हमारे फाइनेंस की बात करें। हर जगह इकोनॉमिक्स अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और स्पेशली उन जगहों पर जहां पर अगर हम बात करें ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है लेकिन रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो कैसे उन्हें मैनेज करना है, सब तक प्रोडक्ट पहुंचे, सबकी नीड्स फुलफिल हो, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैसे मैनेज करनी है, कैसे इकोनॉमिक्स अपना रोल प्ले करता है, वो सब इस चैप्टर में बताया गया है। सो मैं कोमल आपका स्वागत करती हूँ आपके फेवरेट चैनल अनअकैडमी एवेंजर्स क्लास 6 to 10 पे, और मैं आपको सोशल पढ़ाती हूँ, ये सब आप जानते हैं। सो फटाफट से वही ओपी स्टाइल में इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चैप्टर का नाम है बिल्डिंग ब्लॉक्स इन इकोनॉमिक्स, द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। मतलब ये जो चॉइस है ना, ये जो नीड्स है, ये जो इनकी प्रॉब्लम्स आती, प्रॉब्लम्स एज इन मतलब किस तरीके से चीजों को सही तरीके से यूज करना। ठीक है, इसको समझते हैं। इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक चॉइसेस। सबसे पहले जरा चॉइसेस तो जाने कि कहाँ कहाँ किन किन को किन किन चीजों की जरूरत पड़ सकती है, तो थोड़ा सा इसको समझते हैं। तो इकोनॉमिक चॉइसेस से कुछ एग्जांपल यहाँ पर आपको दिए हैं, उनका मीनिंग समझते हैं। जैसे अगर मैं आपकी मेरी एक इंडिविजुअल की बात करूं, कोई भी पर्सन की बात करूं, तो डिसाइडिंग वेदर टू स्पेंड पॉकेट मनी ऑन स्नैक्स और सेव इट फॉर शूज। अब यहाँ पे मुझे पॉकेट मनी मिल रही है, चलो मैं तो अभी अर्न कर रही हूँ, मेरे एक अलग क्राइटेरिया। लेकिन अगर आपकी बात करें, आप स्टूडेंट है, आपको पॉकेट मनी मिल रही 1000 रुपीज 2000 जो भी है, अब आप सोचोगे उस मनी से जितना भी बचा है, जो भी आप उससे स्नैक्स खरीदोगे या आप उसको शूज के लिए जो है सेव करते जाओगे कि यार मुझे इतने बचे हुए हैं, अगर मैंने स्नैक्स खरीद लिया तो फिर मैं शूज के लिए नहीं बचा पाऊंगा। तो ये क्या एक चॉइस है, आप या तो सेव करेंगे शूज के लिए, ये आपकी चॉइस है, या तो आप स्नैक्स खा लेंगे, ये आपकी चॉइस है ना। तो हम इस तरीके से चॉइस बनाते हैं। और यहाँ पे रोल कौन प्ले कर रहा है? मनी, आपने देखा। फार्मर्स की बात करें, चूजिंग विच क्रॉप टू ग्रो बेस्ड ऑन सॉइल कंडीशंस, रेनफॉल एंड मार्केट डिमांड। अब फार्मर है, वो देखेगा मेरे पास तो ब्लैक सॉइल है और मार्केट में जैसे वीट की जो है नीड ज्यादा है, जूट की नीड ज्यादा है, तो उसके अकॉर्डिंग फार्मर जो है उस पर्टिकुलर क्रॉप को प्रोड्यूस करेगा। अगर जो है फार्मर को लगेगा भाई मेरे पास एलुवियल सॉइल है और राइस की डिमांड मार्केट में बहुत है, तो वो क्या करेगा भाई, राइस ग्रो करेगा। राइस के लिए एलुवियल सॉइल बढ़िया रहती है। तो ऐसे में वो रेनफॉल कंडीशन, मार्केट में किस चीज की डिमांड है, किस अनाज की डिमांड है, सॉइल की कंडीशन क्या है कि सॉइल अच्छी फर्टाइल है, कौन सी सॉइल है, उसके अकॉर्डिंग वो प्रोड्यूस करेगा। तो ये उसकी चॉइस है। स्कूल्स और इंस्टीट्यूशंस की बात करें, अलोकेटिंग 5 कॉपीज ऑफ अ न्यू बुक अमंग 20 स्टूडेंट्स हु वांट टू रीड इट। अब यहाँ पे क्या हो जाता है कि एक बुक आई है, जैसे आपकी यही आई है, न्यू एनसीईआरटी आई है ना। अब स्कूल में 5 बुक्स आई है और स्टूडेंट जो है 20 है, तो ऐसे में बुक्स तो सबको ही चाहिए भाई, सबकी नीड है। अब वो 5 बुक्स कैसे किसको डिस्ट्रीब्यूट करे, कहां किस स्टूडेंट को दे, ये भी एक चॉइस है। तो यहां पे क्या बताया जा रहा है कि इकोनॉमिक चॉइसेस के कौन से अलग अलग एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, चाहे आप खुद के लिए बोलिए, चाहे आप स्कूल इंस्टीट्यूशंस की बात करें, चाहे आप फार्मर्स की बात करें। ठीक है, तो ऐसे चॉइसेस हमें करनी पड़ती है। ठीक है, चलो। एंटरप्राइजेस की बात करें, डिसाइडिंग वेदर टू एम्प्लॉय मोर लेबर और कैपिटल इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। अब जो एंटरप्राइज है, जिनके बिजनेस वगैरह चलते हैं, इंडस्ट्रीज हैं, है ना, वो डिसाइड करेंगे कि हम ज्यादा लेबर को यूज करें या ज्यादा पैसा लगाएं या मशीनरी लाएं, कैपिटल को। मतलब अगर कुछ भी चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसमें हमें मजदूरों की ज्यादा जरूरत है या मशीनों की ज्यादा जरूरत है, तो ये उनको चॉइस करना है। गवर्नमेंट ये डिटरमाइन करेगी वेदर टू स्पेंड रेवेन्यू ऑन बिल्डिंग हाईवेज और हॉस्पिटल। गवर्नमेंट ये सोचेगी कि हमें जो रेवेन्यू मिला है उसको हम हॉस्पिटल्स बनाने में यूज करें या हम जो है हाईवेज बनाने में यूज करें। मेरी सैलरी आएगी, मैं सोचूंगी मैं न्यू आईफोन के लिए बचा के रखूं या अभी उस सैलरी को मैं क्या करूं भाई, उसको खर्च कर दूं, घूम कर आ जाऊं, ट्रिप करके आ जाऊं। तो ये सब अपनी अपनी चॉइसेस हैं, यही सब इन्फ्लुएंस करती। किसका एग्जांपल है? इकोनॉमिक चॉइसेस का, चाहे वो गवर्नमेंट बनाए, चाहे कोई इंडस्ट्री, चाहे कोई इंडिविजुअल, चाहे फार्मर। क्लियर हुआ बच्चा? चलो नाउ हम ये भी देखते हैं कि किस चीज की नीड है और किस चीज की वांट है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नीड एंड वांट, है ना। ऑब्वियसली अगर मुझे पानी पीना है या मैं बोलूंगी मुझे अनाज मतलब खाना खाना है, तो ऑब्वियसली ये मेरी बॉडी की नीड है, इसके बिना मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊंगी, मैं जीवित ही नहीं रह पाऊंगी। लेकिन अगर मैं बोलूंगी कि मुझे तो एक ट्रिप में जाना है या मुझे आईफोन लेना है या मुझे वो ड्रेस खरीदनी, तो ये मेरी इच्छा है, डिजायर है, मेरी वांट है। अगर मुझे आईफोन नहीं भी मिला, अगर मुझे वो ड्रेस
नहीं भी मिली, अगर मैं ट्रिप में नहीं भी गई तो मेरा सर्वाइवल पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, मैं मर नहीं जाऊंगी। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है। नीड्स मतलब एसेंशियल्स रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल सच एज फूड, वाटर एंड शेल्टर। भाई घर की जरूरत है आपको बारिश तूफान से बचने के लिए, है ना, धूप वगैरह से, आप बाहर तो सड़कों पे नहीं रह सकते, तभी तो हम घर बनाते हैं। पानी की जरूरत है हमारी बॉडी को, हमें खाने की जरूरत है, तो ये हमारी नीड्स है। वांट्स क्या हो गई? नॉन एसेंशियल आइटम्स, वो एक्स्ट्रा ऐसे आइटम्स है जिनकी हमें इच्छा रहती है कि ये मिल जाता तो अच्छा हो जाता, है ना, जैसे गैजेट्स हो गए, वेकेशंस हो गई, लग्जरी गुड्स हो गए। अगर नहीं भी मिले तो क्या हो जाएगा भाई? कुछ डिफरेंस आ जाएगा क्या? आपकी लाइफ बदल जाएगी क्या? बस हाँ, आपको लगेगा कि काश ये होता। लेकिन पानी और खाना नहीं मिले, घर नहीं मिले तो भाई बैंड बज जाएगी। तो यही होता है नीड्स एंड वांट्स। नेचर ऑफ ह्यूमन वांट्स, अगर हम अपनी चाहतों की बात करें, अपनी डिजायर, अपनी वांट्स की बात करें, दे आर अनलिमिटेड एंड कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। एग्जाम्पल, अपग्रेडिंग फ्रॉम अ बाइसाइकिल टू अ मोटर बाइक एंड देन टू अ कार। ऑब्वियसली हमारी जो नीड है या वांट है वो, मतलब सॉरी, वांट की बात करी जाए तो वो अनलिमिटेड है, कभी रुकती नहीं है और चेंज होती रहती है। जैसे मैं हूं, आज मैं इस जॉब पे हूं, मैं इस कंपनी में जॉब कर रही हूं, तो पहले मेरी इच्छा थी कि हाँ मेरा इतना पैकेज हो, मेरी इतनी सैलरी हो, है ना, सोचती थी। आज इतनी सैलरी है तो लग रहा है और मैं दूसरी जगह जाना चाहती हूँ जहां पे मेरी और सैलरी बढ़े, फिर वहां करूंगी, फिर लगेगा मतलब मेरी चाहतें खत्म नहीं हो रही है। मेरी वांट अनलिमिटेड है, वो कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती है। ठीक है, चाहे मेरे पास आज फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूंगी मेरे पास कार नहीं है, मैं खुद की कार लूंगी, कार ले लूंगी तो फिर मुझे लगेगा कोई दूसरी और अच्छी बड़ी कार लूं और जो है महंगी फेमस कार लूं। आज मेरे पास आईफोन है, पहले तो वो भी नहीं था, अब आईफोन है फॉर एग्जाम्पल, तो मैं चाहूंगी कि जो लेटेस्ट मॉडल हो वो मेरे पास हो। तो मतलब आप समझ रहे हो कि चेंज होती रहती है, हमारी जो वांट्स है वो बदलती रहती है और अनलिमिटेड है, ऐसा नहीं कि रुक गई। ठीक है, हम इतने बिल्कुल ऐसे नहीं जो बुद्धा जैसे जो हमें सिखाते हैं कि अटैच होना चीजों से, हमें जैनिज्म में सिखाया जाता है कि नॉन मटेरियलिज्म में जियो, हम वैसे है ही नहीं। चॉइसेस एंड लिमिटेड रिसोर्सेज, अब यहां पे परेशानियां क्या आती, दिक्कतें क्या आती? चॉइसेस हैं, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, ये भी हो जाता नहीं, ये नहीं हो पा रहा तो उसके लिए बचा लेता हूं, यही सारी चीजें। और रिसोर्सेस तो भैया लिमिटेड है। मेन कॉन्फ्लिक्ट क्या आता है कि जो ह्यूमन वांट्स से कोर कॉन्फ्लिक्ट, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स आर देयर एंड रिसोर्सेज आर लिमिटेड। यानी चाहे नेचुरल रिसोर्स की बात करें, चाहे ह्यूमन मेड रिसोर्स की बात करें, कि भाई हमारी चाहते बहुत है, हम चीजें बहुत चाहते हैं, इंसानों की वांट्स बहुत है, लेकिन रिसोर्सेज तो लिमिटेड है ना। तो उसके अकॉर्डिंग हमें रिसोर्सेज यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट्स है प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि कमी किसी को नहीं होनी चाहिए, और कमी ना हो तो इस अकॉर्डिंग हमें रिसोर्स को एफिशिएंटली यूज करना पड़ेगा, है ना। PPC, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व शोइंग ट्रेड ऑफ्स एंड मैक्सिमम एफिशिएंट आउटपुट कॉम्बिनेशन बिटवीन टू गुड्स। अब यहाँ पे PPC क्या होता है? बेसिकली जैसे दो गुड्स हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने ले लिया वीट है ना, यहाँ पे मैंने ले लिया यहाँ पे राइस है ना। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं वीट 0 प्रोड्यूस कर रही हूँ लेकिन राइस 100 प्रोड्यूस कर रही हूँ। अब मुझे तो वीट चाहिए, वीट की डिमांड है, तो वीट चाहिए फॉर एग्जाम्पल मुझे 30, तो मुझे यहाँ पे राइस में से 30 कम करके इसको 70 रखना पड़ेगा, इसे 30 रखना पड़ेगा। इसी को ट्रेड ऑफ्स बोलते हैं। मतलब यहाँ पे क्या होता है, जब आप दो गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो, आप ये देखते हो किसकी नीड किस अकॉर्डिंग है, किसकी डिमांड कहां पर है। जिसकी डिमांड होगी तो दूसरे को आप कम प्रोड्यूस करोगे, और जो पहला वाला है उसको ज्यादा प्रोड्यूस करोगे क्योंकि उसकी डिमांड ज्यादा है। ऐसे में जिस दूसरे वाले प्रोडक्ट को आप कम प्रोड्यूस कर रहे हो वो ट्रेड ऑफ कहलाता है ना। तो ऐसे में क्या होता है, आपको PPC डाउनवर्ड स्लोप दिखेगा, है ना। इस तरीके से यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनाए जाते हैं दो गुड्स के, ताकि जो है उतनी रिसोर्स से मैक्सिमम एफिशिएंट आउटपुट निकल सके, कि भाई रिसोर्स इतनी है और उससे जो है मैक्सिमम हम आउटपुट निकाल सके। इस तरीके से यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनाए जाते हैं, जो अभी पीछे मैं एक्सप्लेन भी करूंगी। इसे PPC बोलते हैं। ट्रेड ऑफ्स क्या बोलते हैं, समझ में आया ना, कि एक गुड को प्रोड्यूस करने की जब हम दूसरे को सेक्रीफाइस करते हैं वो ट्रेड ऑफ कहलाता है। Opportunity cost, the value of the next best alternative given up when making a choice। अब यहाँ पे आपका next best alternative को opportunity cost बोलते हैं। मतलब आपने क्या करा, आपने वीट को प्रोड्यूस करने के लिए आपने राइस को 30, मतलब राइस को कम प्रोड्यूस करा, यानी यहाँ पे आपने राइस को क्या कर दिया, सेक्रीफाइस कर दिया। तो उस सेक्रीफाइस को हम क्या मानेंगे कि भैया नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव था आपका, ठीक है, लेकिन आपने अपनी चॉइस बनाने के लिए इसके लिए इसको गिव अप कर दिया। इसी को बोला जाएगा, जो गिव अप करा ना आपने 30, ये आपकी
की वैल्यू जो है ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाएगी कि 30 जो यूनिट आपने प्रोड्यूस नहीं करा है ना, जो आपका नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव था, क्यों नहीं यूज करा, क्योंकि आपको इसको प्रोड्यूस करना था, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका जो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा, या इसको हम नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव भी बोलते हैं। तो ये कुछ दिक्कतें आती कि रिसोर्सेज लिमिटेड है, वांट्स अनलिमिटेड है, कैसे करें, है ना, हमें जो है दो गुड्स को कंबाइन करके इस तरीके से कॉम्बिनेशंस बनाने हैं कि एक प्रोड्यूस हो रहा है तो दूसरे का सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, इसको मैनेज करना है। फिर हमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखनी कि कौन सा जो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव है उसको गिव अप कर, उसका जो है उसको आपको गिव अप करना पड़ेगा, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, तब आप जो है पहले वाले को प्रोड्यूस कर सके। ठीक है, तो ये कुछ कॉम्बिनेशंस की आप बोल सकते हैं जो है आपको देखने को मिलती है। अब यहाँ पे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, इसकी इमेज है, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। The curve showing different combinations of goods that can be produced using all available resources. ये जो पूरा कर्व ये ऐसे जा रहा है, ये आपको दिखा रहा है कि कैसे दो गुड्स, यहाँ पे आपके दो गुड्स हैं, कौन से व्हीट एंड क्या प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पे बार्ले, व्हीट एंड बार्ले प्रोड्यूस हो रहा है, जिसमें आपको ए बी है ना, सी डी, इस तरीके से आपके ये अलग अलग कॉम्बिनेशन में आपको देखने को मिलेगा, ए बी सी डी और ई, है ना। तो मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ कैसे, ताकि आपको समझ में आए, इसमें बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देखो यहाँ पे ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, ये दिखा रहा है कि कैसे जो दो गुड्स आपने स्पेशली देखा व्हीट बार्ले, तो इन गुड्स के कॉम्बिनेशन को इस तरीके से मैनेज करना, इस तरीके से प्रोड्यूस करना कि रिसोर्सेस उतनी ही अवेलेबल है, रिसोर्सेज नहीं बढ़ रही, वो उतनी है, लेकिन उतनी ही रिसोर्स में कैसे आप बेस्ट से बेस्ट तरीके से इनको प्रोड्यूस कर पाओ। यानी आपकी पॉकेट मनी 1000 ही है, अब उस 1000 रुपीज में से आप सेव करो या उससे स्नैक्स खाओ या उससे बुक ले लो, वो आपको मैनेज करना है कि अगर आपको बुक लेनी है तो स्नैक्स छोड़ना पड़ेगा, अगर स्नैक्स खाना है तो शूज के लिए सेविंग छोड़नी पड़ेगी। समझ रहे हो आप? तो यहाँ पे देखो, आप देखोगे इसको, ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस आपके व्हीट के लिए और एक्स एक्सिस आपके जो है बार्ले के लिए, है ना। वाई आपके व्हीट के लिए है और एक्स आपके वाई के लिए। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, आपका जो कर्व है वो डाउन जा रहा है, नीचे जा रहा है। अब आप देखोगे ये वाला जो वाई एक्सिस है, यानी आपका जो व्हीट है वो यहाँ पे 100% प्रोड्यूस हो रहा है। कितना प्रोड्यूस हो रहा है बच्चा? ये आपका 100% प्रोड्यूस हो रहा है। अच्छा, बार्ले का क्या सीन है? तो आप देखोगे भाई बार्ले तो आपका जो है यहाँ पे अभी बिल्कुल जीरो पे है। बार्ले क्या है आपका पूरा, आप देखोगे ये जीरो पे, ये नहीं बढ़ा, तो अभी जीरो बार्ले का प्रोडक्शन हो रहा है, यानी पूरा व्हीट प्रोड्यूस हो रहा है बार्ले। अब बार्ले की डिमांड होगी तो बार्ले प्रोड्यूस करना है, तो क्या व्हीट को हम सेक्रीफाइस करेंगे? करना पड़ेगा, यही ट्रेड ऑफ है। अब हमें चाहिए बार्ले। अब देखो यहां पे हमने देखा कि भाई 20 ये हमें बार्ले चाहिए, तो मैंने बोला मैम हमें यहाँ पे तो 20 बार्ले चाहिए, 20 बार्ले चाहिए। तो आपने देखा 20 यहाँ पे आपको बार्ले चाहिए, तो आपने देखा यहाँ पे आपका ये कितना हो गया, ये 80 और 100 के बीच में, ये आपका 90 ऑलमोस्ट। तो भाई ये 90 हो गया, यानी व्हीट को आपने कम कर दिया। व्हीट को क्या करा बच्चा, आपने यहाँ पे कम कर दिया। चलो भाई ये हो गया। फिर आपने देखा कि भाई व्हीट कम हुआ और बार्ले बढ़ा, और देखते हैं क्या हो रहा है। अब सी जो है, सी में आप देखोगे कि आपको और बार्ले चाहिए, आपको बार्ले यहाँ पे और चाहिए। तो आपने देखा ऑलमोस्ट 50 पे आपको और 50 यूनिट बार्ले चाहिए, 50 कर दिया, यानी 30 आपने यहाँ से इसमें और बढ़ा दिया। और यहाँ पे ये और कम होगा क्योंकि बार्ले चाहिए, तो व्हीट को कम प्रोड्यूस करना पड़ेगा। अगर मैं आज बार्ले प्रोड्यूस कर रही हूँ तो उसी रिसोर्सेज में मुझे व्हीट को कम प्रोड्यूस करना पड़ेगा, तो व्हीट और कम पड़ेगा। तो व्हीट कितना हो गया ऑलमोस्ट, अगर आप देखोगे 60 से 80 के बीच में, व्हीट 70 हो गया। ठीक है, व्हीट कितना हो गया, व्हीट 70 हो गया। चलिए ये हो गया। अब डी की बात करें थोड़ा और, अब हमें और बार्ले चाहिए, और बार्ले चाहिए। तो बार्ले हमें कितना चाहिए ऑलमोस्ट, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो बार्ले आपको ऑलमोस्ट यहाँ पे जो है 70 चाहिए, है ना, या 75 आप कह सकते हो, 60 70 75 80, है ना। तो यहाँ पे आपको ये 75 चाहिए, तो यानी आपको व्हीट का प्रोडक्शन और कम करना पड़ेगा। तो व्हीट का प्रोडक्शन हमने कितना कर दिया भैया, यहाँ पे व्हीट का प्रोडक्शन हमने यहाँ पे 40 कर दिया। अब ई की बात करें तो यहाँ पे तो अब हमें पूरा 100% बार्ले चाहिए, है ना। अगर हम वहां पे बात करें हमें पूरा ही 100 बार्ले चाहिए, तो जब हमें अब हमें जब पूरा ही 100 बार्ले चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे व्हीट को बिल्कुल ही प्रोड्यूस नहीं करना है। अब मैं व्हीट को कहां से प्रोड्यूस करूंगा, पूरा जीरो हो गया क्योंकि मुझे पूरा 100 बार्ले चाहिए। तो ऐसे में हमें क्या समझ में आया कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हमें कॉम्बिनेशन दिखा रहा है कि दो गुड्स हैं, उनमें से आपके पास लिमिटेड रिसोर्स है, मैं फिर से थर्ड टाइम समझा रही हूं, उसमें से आपको ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है कि उसी लिमिटेड रिसोर्स में से दोनों प्रोड्यूस हो जाए। अब
अब जब दोनों प्रोड्यूस होंगे तो एक कम होगा एक ज्यादा होगा। अभी पूरा व्हीट हो रहा है तो बार्ले कुछ नहीं हो रहा, फिर आपको चाहिए बार्ले और, तो यहाँ पे आपको व्हीट को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, फिर आपको और बार्ले चाहिए, बार्ले का क्वांटिटी और चाहिए तो व्हीट को और कम करना पड़ेगा। ऐसे करते करते आपको पूरा ही बार्ले चाहिए तो व्हीट पूरा जीरो करना पड़ेगा। तो ये जो व्हीट कम हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, ये आपका दिखा रहा है सेक्रीफाइस यानी ट्रेड ऑफ, है ना। और जो व्हीट को आप कम करें, यही क्या है उसकी, जो जितनी भी आप कम कर रहे हो 20 यूनिट 30 यूनिट्स, ये आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है यानी नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से हमें मैनेज करनी है चीजें कि दोनों गुड्स प्रोड्यूस हो सके लिमिटेड रिसोर्स में। यही आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का काम होता है, दिखाना कि कितनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन यहाँ पे गुड्स के बन रहे हैं, प्रोडक्ट्स के बन रहे हैं। ठीक है, चलिए What does economics deal with? अब ये जो इकोनॉमिक्स है इसकी फील्ड क्या है, किन किन चीजों से डील करती है। तो ये पहली बात तो इसका मीनिंग देख ले कि आया कहां से, डेराइव्ड फ्रॉम ग्रीक ओकोनोमिया। यहाँ पे क्या है, एक ग्रीक वर्ड से आया है ओकोनोमिया, हाउस होल्ड मैनेजमेंट यानी जो घर वर का मैनेजमेंट वगैरह ये सारी चीजें देखना, उस वर्ड उसका मीनिंग ये होता है ऑप्टिमाइजिंग द यूज ऑफ लिमिटेड रिसोर्स टू सेटिस्फाई नीड्स एंड वांट्स। इसका क्या है, अगर बोले कि ये देखता है कि लिमिटेड रिसोर्स जो भी हैं, जितने भी लिमिटेड रिसोर्स अवेलेबल है, उनसे हमारी नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई करना, कि हमारी जो भी नीड्स है वांट्स है उनको हम सेटिस्फाई कर सके। इंटरेक्शन, अब इसका काम क्या क्या है, इसको यूज कौन करता है, ये इंटरेक्ट किससे करती है, तो कंज्यूमर, भाई कितना क्या डिमांड है, क्या सप्लाई है, मतलब कंज्यूमर की जो डिमांड है उनके लिए प्रोडक्ट उनके जो है इनकम लेवल के अकॉर्डिंग है या नहीं। प्रोड्यूसर, भाई उनके रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग वो कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं, मार्केट में कितनी डिमांड है, कितना वो सप्लाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट के लिए काम आ रहा है, गवर्नमेंट की भाई पॉलिसी मेकिंग वगैरह है ना, ये सारी चीजों के लिए। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, भाई कितना जो है आपको अमाउंट चाहिए, कैपिटल वगैरह चाहिए। तो ये सारी चीजें में आपको इकोनॉमिक्स की जरूरत पड़ती है। डेटा एंड एनालिसिस रिलाइज ऑन फैक्ट, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक सर्वे, कंपनी रिपोर्ट्स इंस्टेड ऑफ गेस वर्किंग टू मैनेज रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज। अब आपको जो है डेटा एनालिस्ट जो करते हैं वो क्या करते हैं, भाई उनके पास पूरा फैक्ट और स्टैटिस्टिक्स होता है, पूरा डेटा होता है, सर्वे या कंपनी की रिपोर्ट्स होती है। वो ऐसे गेस नहीं करते कि यार अभी इतना पैसा चल रहा है, इतना ये है, इतनी जरूरत है, ये चीजें हैं। तो पूरी चीजों को, क्योंकि उनको रिस्क भी मैनेज करना है और अपॉर्चुनिटीज का भी फायदा लेना है, तो ऐसे में वो इस तरीके से डेटा तैयार करते हैं कंपनी रिपोर्ट्स और इकोनॉमिक सर्वे को देख के। तो ये इसमें क्या यूज हो रहा है, इकोनॉमिक्स ही तो यूज हो रही है। स्कोप ऑफ वर्क ऑफ इकोनॉमिक्स, अब जो है इकोनॉमिक्स किस किस काम आ सकती है, तो भाई जो देश के लिए पॉलिसी बन रही है, स्कीम्स बन रही है, पैसे ही लगना है ना उसमें, उसके लिए बिजनेस, जो बिजनेस चलना है उनका रिस्क फैक्टर, अपॉर्चुनिटीज कैसे यूज कर सके, कैसे कॉस्ट मैनेजमेंट, कैपिटल मैनेजमेंट, ये सारी चीजें तो बिजनेस कंसल्टिंग में काम आएगा, है ना। आपको रिसर्च करना है, जानना है, एजुकेशन उसके लिए, तो भाई उसमें इकोनॉमिक्स काम आएगा। फाइनेंस, आप जो है आपको फाइनेंस कैसे क्या मैनेज करना है, लोन, ये दुनिया भर की चीजें कैसे उसको तरीके से यूज कर सकते हैं, उसमें काम आएगा। तो इकोनॉमिक्स का मीनिंग, कहां कहां वो इंटरेक्ट करता है, कौन सी फील्ड में यूज कर सकते हैं और कहां का उसका स्कोप है, ये सब यहाँ पे बताया गया है कि क्या क्या इकोनॉमिक्स करता है। पॉलिसी मेकिंग, गाइडिंग गवर्नमेंट्स ऑन टैक्सेशन और वेलफेयर स्पेंडिंग। भाई पॉलिसी मेकिंग के काम आता है कि भाई वो ये देखता है कि गवर्नमेंट को एक हेल्प मिलती है कि टैक्स वगैरह कैसे क्या लगाना है, बजट जो किस सैलरी पैकेज उसके अकॉर्डिंग, है ना, कहाँ का कौन से गुड्स में जो टैक्स लग रहा है ना। वेलफेयर, जो पब्लिक वेलफेयर के लिए आप स्पेंडिंग कर रहे हो तो किस हिसाब से कैसा आपको स्पेंड करना है, खर्चा करना है, कितना आपका फाइनेंस है, उसके अकॉर्डिंग। बिजनेस में फर्म को हेल्प करता है कि आप अपनी इफिशियंसी को किस तरीके से इंप्रूव करें, इस तरीके से आप प्लान बनाए अपने पैसों को देखते हुए, है ना। रिसर्च एंड एजुकेशन, स्टडिंग इकोनॉमिक ट्रेंड्स एंड टीचिंग अदर्स, है ना। यहाँ पे इकोनॉमिक ट्रेंड को समझता है कि चल क्या रहा है आजकल अभी होल वर्ल्ड में, ग्लोबल वर्ल्ड में इकोनॉमिक का क्या स्टेटस है, उसके अकॉर्डिंग डेटा है, उसके अकॉर्डिंग वो दूसरों को भी बताता है, फिर दूसरों को भी मतलब हेल्प मिलती है। फाइनेंस, एडवाइजिंग इन्वेस्टर्स ऑन वेयर टू इन्वेस्ट, यहाँ पे वो इन्वेस्टर्स को हेल्प करते हैं कि कहाँ कहाँ वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, कहाँ का वो अपने पैसों को सही जगह पे लगा सकते हैं जिससे उनको बाद में प्रॉफिट मिले। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये है स्कोप इकोनॉमिक्स का कि कहाँ कहाँ वो काम करता है। नाउ इकोनॉमिक सर्वे और रिपोर्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी, एक इकोनॉमिक सर्वे है ये जो इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट है। नेचर, एनुअल डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड प्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट बिफोर द यूनियन बजट। ये क्या एक एनुअल डॉक्यूमेंट है ना, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है तैयार करती है, जो इसी का काम देखती है पूरा, है ना। वो पार्लियामेंट में जो है यूनियन बजट वो प्रेजेंट करती है, दिखाती है कि भैया ये इसका काम है, प्रेजेंट करती है कि कैसा क्या है। पर्पस क्या होता है, वो पास्ट ईयर की परफॉर्मेंस देखती है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, कि ये जो भी पैसा लिया है, जो भी बजट है,
कहाँ कहाँ पे इन पैसों का इसका इस्तेमाल किया गया, चाहे एग्रीकल्चर की फील्ड के लिए हो, चाहे इंडस्ट्री, सर्विस, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड एक्ट्स एज पॉलिसी ब्लूप्रिंट, और उसके अकॉर्डिंग वो पॉलिसी के लिए तैयार करती हैं चीजें। ठीक है, तो पहले वो डेटा लेगी पुराना, उसी के अकॉर्डिंग तो आगे के लिए तैयार करेगी, तो पुराना भी तो डेटा लेना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ क्या क्या चीजें लगी, रिव्यू करना जरूरी है। तो एक तरीके से एनुअल डॉक्यूमेंट होता है जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस तैयार करती है, जो पार्लियामेंट के सामने जो है यूनियन बजट के अकॉर्डिंग प्रेजेंट करना पड़ता है। ठीक है, चलो की क्वेश्चन इन इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन आते हैं सबसे ज्यादा कि भाई अनलिमिटेड बॉन्ड्स है, वी ऑल नो कि बॉन्ड्स तो हमारी भर भर के है, लेकिन भैया रिसोर्स लिमिटेड है, ऐसे में कमी हो सकती, स्कैर्सिटी हो सकती ही नहीं हो सकती कि भाई मार्केट में जो है आईफोन कमी अवेलेबल है, 10 जो है 100 पीसेस अवेलेबल है, लेकिन खरीदने वाले लाखों लोग हैं, तो अब कमी हो सकती, स्कैर्सिटी हो सकती है। तो फिर भी मैंने ऐसी चीज बोली जो बॉन्ड की, मतलब फोन वगैरह की, लेकिन और चीजों की बात करें तो ऐसे में चॉइसेस करनी पड़ती है कि प्रोड्यूस क्या करें, व्हाट टू प्रोड्यूस, है ना, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। मतलब भाई हमें ये देखना है कि प्रोड्यूस करे तो करे का, और प्रोड्यूस करे तो कैसे करे, क्या मेथड्स का यूज करें, और किसके लिए प्रोड्यूस करना है। हमारे यहाँ ऐसा तो है नहीं कि सारे रिच है, हमारे यहाँ ऐसा तो नहीं सारे गरीब हैं, सारे मिडिल क्लास है, सबके लिए सोचना पड़ेगा। तो ये की क्वेश्चंस आपके इकोनॉमिक्स में अराइज होते हैं। अगर हम बात करें व्हाट टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम, तो व्हाट टू प्रोड्यूस, डिसाइडिंग व्हिच गुड्स, सर्विसेज एंड व्हाट क्वांटिटीज टू मेक, बैलेंसिंग शॉर्ट टर्म गेन्स अगेंस्ट लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। यहाँ पे ध्यान दिया जाता है कि भाई प्रोड्यूस क्या करना है ना, कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज यहाँ पे आपको देनी है, और कितनी क्वांटिटी में आपको बना करके तैयार करनी है ना, कि क्या प्रोड्यूस करना है, ये आपको ध्यान देना है। और आपको शॉर्ट टर्म गेन्स के साथ साथ आपको लॉन्ग टर्म का भी ध्यान रखना है कि अभी तो शूज की बहुत अच्छी डिमांड चल रही है, तो वो तो ठीक है, लेकिन आपको फ्यूचर के लिए भी तो देखना है कि फ्यूचर में भी प्रॉफिट चाहिए। तो इस तरीके से आपको मैनेज करनी चीजें कि प्रोड्यूस क्या करें, किसकी डिमांड है, लेकिन फॉर हुम टू प्रोड्यूस, identifying target consumer groups based on needs, income levels, taste and purchasing power to avoid resource waste. Example, target groups for different types of footwear. अब जैसे फुटवेयर का एग्जांपल ले लो, किसी को स्पोर्ट शूज पसंद है, फॉर्मल शूज होने चाहिए, कैजुअल शूज होने चाहिए, दुनिया भर की चीजें। ऐसे ही हमें इस तरीके से प्रोड्यूस करना है, क्योंकि हमारे यहाँ अलग अलग जो है नीड वाले लोग हैं कि किसको स्पोर्ट के लिए चाहिए, स्कूल के लिए चाहिए, ऑफिस वेयर उसके लिए चाहिए। इनकम लेवल भाई रिच लोगों के अकॉर्डिंग कि वो भी मतलब उनके लेवल का ब्रांडेड शूज मिल जाए, मिडिल क्लास के लिए उनके लिए हो जाए, जो बेचारे थोड़े पुअर हैं उनके अकॉर्डिंग वो भी परचेस कर सके, है ना। टेस्ट किसका कौन सा टेस्ट है, कौन सा डिजाइन, उसके अकॉर्डिंग वो प्रोड्यूस करेंगे। परचेसिंग पावर मतलब कौन कितना क्या खरीद सकता है, ताकि रिसोर्स वेस्ट भी ना हो, है ना। यहाँ पे रिसोर्स हमने पता चला खूब सारे शूज मैन्युफैक्चर कर लिए, लेकिन उसकी डिमांड नहीं, इसलिए मार्केट में ये ध्यान भी रखना पड़ता है प्रोड्यूसर को कि भाई डिमांड क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर स्कूल में टीचर है, तो स्कूल में टीचर क्या देखती है, वो सिलेबस देखती है ना, क्या सीबीएसई की गाइडलाइंस है वो देखती है, क्या आपको बोर्ड्स में पूछा जाएगा, क्या होगा, क्या सिलेबस है, क्या पूछा जाएगा, क्या पैटर्न है मैप का चाहे क्वेश्चंस का, उसी के अकॉर्डिंग वो प्रिपरेशन कराते हैं ना, अदरवाइज वो तो वेस्ट है। तो ऐसे ही यहाँ पे कस्टमर कितने हैं, किन किन की कौन से वैरायटी ऑफ कस्टमर अवेलेबल है, किन किन की क्या क्या डिमांड है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस किए जाएंगे, ताकि रिसोर्स भी वेस्ट ना हो। तो व्हाट टू प्रोड्यूस और फॉर हुम टू प्रोड्यूस, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसी के अकॉर्डिंग हम रिसोर्स को सेव कर सकते हैं, सही तरीके से बेसिकली यूज कर सकते हैं। हाउ टू प्रोड्यूस, अब प्रोड्यूस कैसे करेंगे, हमारे पास लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, टेक्नोलॉजी है कि कितना लैंड चाहिए, काम करने वाले कितने चाहिए, है ना, कैपिटल पैसा या मशीनरी कितनी होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी स्किल्स, आप टेक्नोलॉजी का कैसे इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है। तो सिलेक्टिंग द राइट मिक्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, सबसे पहले आपने क्लास 8 में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बहुत अच्छे से पढ़ा है ना, कि लैंड का, लेबर, कैपिटल और टेक्नोलॉजी का किस तरीके से आप यूज करोगे, है ना, कि जमीन कितनी क्या अवेलेबल है, लेबर कैसे क्या मिल जाएंगे, कितने चाहिए, कि आप फर्नीचर आइटम बना रहे हो या आप जो है ऑटोमोबाइल पार्ट्स बना रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग मशीन ज्यादा चाहिए या लेबर ज्यादा चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। कैपिटल पैसा हो चाहे मशीन हो, दोनों ही आ जाएगा। टेक्नोलॉजी भाई कौन सी अच्छी न्यू टेक्नोलॉजी का आप इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि बेस्ट से बेस्ट आप प्रोड्यूस कर पाए, इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। चूजिंग बिटवीन लेबर इंटेंसिव मेथड मोर मैनुअल वर्क वर्सेस कैपिटल इंटेंसिव मेथड मोर मशीनरी ऑटोमेशन, आपको ये चूज करना है कि आप लेबर इंटेंसिव मेथड्स यूज करेंगे, मतलब आपको ज्यादा काम करने के लिए मजदूर चाहिए, या आपको कैपिटल इंटेंसिव मेथड मतलब आपको मशीनरी चाहिए, है ना, कि या तो मेरी कंपनी ऐसी कि भाई मेरे ऑटोमोबाइल पार्ट्स बन रहे हैं, मतलब गाड़ी वगैरह के, तो मुझे मशीन ज्यादा ऑब्वियसली ज्यादा ही चाहिए होगी, या फर्नीचर आइटम तो मुझे स्किल वर्कर्स चाहिए जो काम करेंगे, जो कारीगरी वगैरह करेंगे, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग मुझे डिसाइड करना पड़ेगा। डिसीजन डिपेंड्स ऑन फैक्टर कॉस्ट, प्रोडक्ट नेचर, टेक्नोलॉजिकल लेवल एंड गवर्नमेंट रेगुलेशन। अब ये जो भी आप डिसीजन ले रहे हैं, चाहे आप इनका बोले चाहे इनका बोले, कितनी कॉस्ट जाएगी,
बजट आपका भी तो देखना है कि आपके पास कितना पैसा है। प्रोडक्ट कैसा है, प्रोडक्ट शूज बन रहे हैं, फर्नीचर आइटम्स बन रहा है, जो है इलेक्ट्रिकल कुछ पार्ट्स बन रहे हैं कुछ चीजों के, उस पर ध्यान देना पड़ेगा। टेक्नोलॉजिकल लेवल, अच्छी टेक्नोलॉजिकल आपके पास हाईटेक चीजें अवेलेबल है या नहीं, या नॉर्मल लेवल है, उसके अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। और गवर्नमेंट के क्या रूल्स एंड रेगुलेशन उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, उन चीजों को लेकर आपको उसके अकॉर्डिंग भी देखना पड़ेगा। तो कैसे प्रोड्यूस करना है, क्या क्या देखना है, वो सारी चीजें। तो इकोनॉमिक्स के 3 क्वेश्चन, व्हाट टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस और हाउ टू प्रोड्यूस, ये सब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होते हैं। आई होप आपको क्लियर होंगे। ये आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, चलो इकोनॉमिक सिस्टम एंड हाउ चॉइसेस आर मेड। अब इकोनॉमिक सिस्टम समझते हैं और ये चॉइसेस बनती कैसे, प्लान्ड इकोनॉमी क्या होती है, मार्केट इकोनॉमी का क्या रोल होता है, और ये मिक्स इकोनॉमी मैम क्या होती है, इनको अच्छे से हम समझते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें बच्चा यहाँ पे प्लान्ड इकोनॉमी की, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटी मेक्स ऑल मेजर डिसीजन व्हाट, हाउ, फॉर हुम एंड प्राइस। मतलब यहाँ पे आप देखोगे गवर्नमेंट का रोल आपको मिलेगा। किसका रोल मिलेगा, गवर्नमेंट। यहाँ पे प्राइवेट का रोल नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट का मिलेगा। तो गवर्नमेंट ही यहाँ पे जो है सारे डिसीजन लेती है कि क्या प्रोड्यूस करना है, कितना करना है, कैसे करना है, प्राइस कैसी रहेंगी, सब गवर्नमेंट। स्टेट ओन्स मोस्ट रिसोर्सेज, यहाँ पे जो स्टेट होता है वो ही सारी रिसोर्सेज का ओनर होता है, मतलब मोस्टली रिसोर्सेज वही ओन करता है। तो यहाँ पे प्राइवेट ओनरशिप लिमिटेड है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट का रोल आ गया है ना। एंड हाई रेगुलेशन, अब भाई गवर्नमेंट का रोल है तो गवर्नमेंट की जो है परमिशन वगैरह, लाइसेंस की नीड, ये सब लगेगी। अब जब सारा काम गवर्नमेंट यहाँ पे ज्यादातर देख रही है तो कंपटीशन भी लो होगा, क्योंकि गवर्नमेंट मैनेज कर रही है। ठीक है, और मोटिवेशन भी लेस आएगा, क्योंकि गवर्नमेंट कर रही है। तो जैसे अगर मेरा पर्सनल कुछ हो, प्राइवेट हो, तो ऑब्वियसली मैं कॉम्पीट करूंगी, मेरे को ज्यादा से ज्यादा मैं कुछ क्रिएटिव करूंगी, इनोवेटिव करूंगी, मोटिवेशन आएगा। लेकिन चीज ही गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट तो अपने अकॉर्डिंग जनता के वेलफेयर के लिए करी, गवर्नमेंट किसी से कॉम्पीट नहीं कर रही, वो तो बस जनता के लिए हो जाए चीजें उसके अकॉर्डिंग कर रही है, तो वो कहां से कॉम्पिटिशन। और ऐसे में इनोवेशन भी इतना नहीं आ पाएगा, मोटिवेशन भी नहीं आ पाएगा। लेकिन रूल्स रहेंगे, परमिशन आपको लगेंगी, लाइसेंस ज्यादा रहेगा और स्टेट ओन चीजें रहेंगी। ठीक है, तो ये आपकी प्लान्ड इकोनॉमी है। जैसे कौन सी कंट्री आपके फॉर्मर सोवियत यूनियन, नॉर्थ कोरिया, क्यूबा, वो यही जो है तरीका अपनाती है। फिर अगर हम बात करें यहाँ पे मार्केट इकोनॉमी, तो यहाँ पे आपको प्राइवेट कंपनी का रोल आपको मिल जाएगा। और प्राइवेट कंपनी यानी हाई कंपटीशन, ज्यादा क्रिएटिविटी आपको मिलेगी। क्यों, क्योंकि इनका पर्पस यहाँ पे प्रॉफिट मेकिंग रहेगा। डिसीजंस ड्राइव बाय मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई विद मिनिमल गवर्नमेंट इंटरवेंशन एंड गवर्नमेंट एक्ट एज अ रेफरी। यहाँ पे गवर्नमेंट बस लिमिटेड, बहुत लिमिटेड गवर्नमेंट का रोल होता है, और वो बस देखती है, जब जरूरत पड़ती तब आती है, अदरवाइज गवर्नमेंट रेफरी की तरह है। ठीक है, तो यहाँ पे डिसीजन कैसे लेती है कंपनी, मार्केट के फोर्सेस के अकॉर्डिंग, कि डिमांड कितनी है, किस प्रोडक्ट की डिमांड है, सप्लाई हम कैसे करेंगे। अगर इस शूज के प्रोडक्ट की, इस टाइप के, इसकी इतनी डिमांड है तो हम उसके अकॉर्डिंग प्रोड्यूस करेंगे, डिमांड अभी कम है तो उतना प्रोड्यूस नहीं करेंगे, प्राइसेस कैसा क्या है, तो ये सब मार्केट फोर्सेस डिपेंड करता है। तो ये प्राइवेट कंपनीज देखती है, प्राइवेट ओनरशिप यहाँ पे डोमिनेट करती है। अब प्राइवेट है तो मेरी कंपनी हो सकती है, आपकी कंपनी हो सकती है, क्या रोक टोक, हमारी कंपनी है, कॉम्पिटिशन हाई रहेगा, ताकि भाई हमारा प्रॉफिट ज्यादा हो, कॉम्पिटिशन ज्यादा रहेगा, आप क्वालिटी, क्योंकि कॉम्पीट करोगे, आप क्वालिटी अच्छी रहोगे, आप प्राइस भी प्रोडक्ट के कम रखोगे और इनोवेशन भी ज्यादा रखोगे, कि देखिए कम से कम प्राइस में अच्छे इनोवेशन के साथ, है ना, अच्छी क्वालिटी में आपको ये प्रोडक्ट मिल रहा है, तो आप कॉम्पीट करोगे दूसरी कंपनी से, ताकि आपके प्रोडक्ट को लोग ज्यादा खरीदें। तो आप इनोवेशन भी करोगे, आप क्वालिटी भी अच्छी रखोगे, है ना, क्योंकि कॉम्पिटिशन आ गया है। तो और प्राइवेट है। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे यूएसए, जापान, हांगकांग, ये सब बहुत करते हैं मार्केट इकोनॉमी, यानी यहाँ पे डिमांड सप्लाई पे पूरा खेल चलता है। गवर्नमेंट एक रेफरी की तरह काम करती है, कंपटीशन अच्छा, क्वालिटी अच्छी, इनोवेशन भी मिलेगा। इसके जस्ट ऑपोजिट आपका जो है प्लान्ड इकोनॉमी था, जैसे कि अभी देखा था। अब ये मिक्स इकोनॉमी, यहाँ पे आपको अगर हम बात करें प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट का रोल आपको मिल जाएगा, प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट का रोल मिल जाएगा। कंबाइंस मार्केट एंड प्लान्ड एलिमेंट्स, प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर को एग्जिस्ट एंड इंटरैक्ट। यहाँ पे मार्केट को भी देखा जाता है और प्रॉपर प्री प्लान्ड एलिमेंट्स भी देखे जाते हैं। यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर एक साथ ही एग्जिस्ट करती है और इंटरैक्ट करती है। देखो काम यहाँ पे आप बोलोगे कि रहेगा, प्राइवेट कंपनी करेगी, लेकिन रूल्स वगैरह कैसे क्या होने, ये गवर्नमेंट बना रही है। ठीक है, क्लियर हो गया। allows private ownership alongside government regulation for fair competition, consumer protection, transparency, public goods and welfare। यहाँ पे प्राइवेट ओनरशिप है लेकिन गवर्नमेंट का रेगुलेशन आपको मिलेगा, ताकि कंपटीशन फेयर रहे, कुछ एक्सप्लॉइटेशन ना हो, कंज्यूमर को कुछ गलत लत ना पहुंचे, उनके साथ कुछ मतलब उनको जो है कुछ फेक जो है, ऐसा समझ रहे हो, कंज्यूमर की
तक कोई गलत प्रोडक्ट ना पहुंचे, कुछ हार्मफुल ना हो, है ना, और प्रोटेक्शन यहाँ पे दिया जाता है, ट्रांसपेरेंसी रहे, कंज्यूमर को चीजें पता रहे, मतलब वेलफेयर के लिए रहे, है ना, पब्लिक गुड्स जो सबको मिल पाए और वेलफेयर के लिए हो, मतलब यहाँ पे जनता के वेलफेयर के बारे में, कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के बारे में, है ना, ये हर चीज सोची जाती है, ट्रांसपेरेंसी रखी जाती है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ही सोचेगी ना वेलफेयर वगैरह, और अच्छे से अच्छा कौन बनाएगी? प्राइवेट कंपनीज। तो प्राइवेट कंपनीज है, लेकिन गवर्नमेंट यहाँ पे अपने रेगुलेशंस लगा देती है ताकि कंपटीशन फेयर रहे, चीजें एक्सट्रीम ऐसी ना हो कि अपने ही फायदे के लिए यहाँ पे हो रहा है, करो, लेकिन गवर्नमेंट यहाँ पे रूल्स वगैरह रेगुलेशन डिसाइड करेगी, ठीक है। तो जैसे इंडिया, चाइना, जर्मनी, स्वीडन, यहाँ पे इस टाइप के आपको कंपनीज बहुत मिल जाएगी, जैसे जो स्कूल्स वगैरह बन रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्रिजेस, रोड्स वगैरह, तो यहाँ पे प्राइवेट प्लस रेगुलेशंस गवर्नमेंट के। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, है ना। तो हमने क्या देखा यहाँ पे? प्लान्ड इकोनॉमी, पूरा गवर्नमेंट का रोल। उसके बाद आपने क्या देख लिया यहाँ पे, जो है आपकी क्या बोलते प्राइवेट इकोनॉमी, है ना, प्राइवेट जो है इकोनॉमी, है ना। तो प्राइवेट में हमने क्या देखा है? हाँ, मार्केट इकोनॉमी। वही मैं सोचू मैं कुछ गलत बोल रही हूँ, एकदम से कंफ्यूज हो गई। मार्केट इकोनॉमी जहाँ पे डिमांड सप्लाई पे पूरा काम चलता है। फिर होता है आपका पूरा मिक्स इकोनॉमी, जिसमें गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट कंपनीज का आपको रोल देखने को मिलेगा। सो आई होप आपको ये चैप्टर बहुत 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 अच्छे से क्लियर हुआ होगा बच्चा, है ना। जितने बेस्ट से बेस्ट तरीके से मैं आपको समझा पाई कम टाइम में, मैंने ट्राई करा, और मुझे लगता है बहुत अच्छे से भी समझाया होगा, आपको समझ में आया होगा। तो लाइक, शेयर करो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलो, और कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि कैसा लगा, ठीक है। और हाँ, अनअकैडमी के बैचेस पे बढ़िया बढ़िया ऑफर चलते रहते हैं, तो आप उन ऑफर को ग्रैब करने के लिए मेरा कोड KG09 का यूज कर सकते हो, ठीक है बच्चा पार्टी। सो इसी तरीके से मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के OP रिवीजन के साथ, है ना। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।